नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मीन राशि वाले लोगों के लिए आगामी आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह से मतलब है 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आसमानी ग्रहों का आपके जीवन पे असर और उसका समाधान। सारी चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले एक चीज देखते हैं कि आपकी राशि से 12वीं राशि, जिसे कुंभ राशि कहते हैं, 11 नंबर की जो है, इसमें पंचग्रह योग बन रहा है। अभी 4 ग्रह बैठे हैं। 23 तारीख को सुबह 11:50 पे मंगल भी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। 23 तारीख से राशिफल शुरू हो रहा है, तो उसके यहाँ पर 5 ग्रह का योग बन जाएगा। पूरे हफ्ते ये 5 ग्रह योग यहीं रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो कहने का मतलब यह है कि हाँ, बीच में एक बदलाव बुध का हो सकता है, वो वक्री हो जाएंगे, परंतु रहेंगे यहीं पर ही। तो ये पंचग्रह योग आपकी राशि से 12वें है। आपकी राशि से 12वें है, तो इसका मतलब ये तो समझ लो। चलो बाकी पहले ग्रह बता दे, फिर इसका मतलब समझाते हैं। शनि आपकी राशि से गुजर रहे हैं। चंद्रमा मेष राशि से लेके कर्क राशि तक का संचरण रहेगा। गुरु मिथुन में और केतु सिंह में है। इसका जो पंचग्रह योग है, इसका असर क्या होगा? ये आपकी खर्चे की राशि है, और 12वीं राशि से गुजरते ग्रह अच्छे नहीं होते। आपके हाथ से पैसा निकलता है, और जब पैसा निकलता है तो वो बुरा ही होता है सबके लिए। तो इसलिए आपको इस समय पे बहुत सोच समझ के खर्चे करने। खर्चे होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे, तो उसको खर्चों को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमने गोल्ड ले लिया तो वो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपका एक एसेट बन गया, और आप पैसे से टाइट भी हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका जो भी बजट है उसमें आप मान लीजिए 1.5 लाख का एक मोबाइल खरीद लेते हो और टाइट हो जाते हो, उसकी जगह 1.5 लाख का गोल्ड खरीदते हो, तब भी आप टाइट हो जाते हो। तो राशि के हिसाब से तो आप टाइट हो रहे हो पैसे से, तो आप क्यों ना गोल्ड लेकर टाइट हो जाओ। एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप लोन लेके कोई चीज बनाते हैं और उसमें किस्त हर महीने जा रही है, तो वो भी खर्चे में काउंट होती है। तो वो हम मानते हैं कि हर महीने का ये खर्चा फिक्स हो चुका है जो किस्त में जा रही है। तो कुंडली में ग्रह उसको इसी तरह से देखते हैं। तो आप लोन लेके फिक्स एसेट बनाओ या कुछ रेकरिंग अकाउंट में पैसा डालना शुरू करो, पर कुल मिलाकर बात है कि कुछ समय तक का ये जो ग्रहों की स्थिति है, वो आपके जीवन के अंदर पैसा टिकने में थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकती है। ये खाना एक्टिव है। हाँ, उन लोगों के लिए चमत्कारिक है जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। राहु भी विदेश पहुंचाता है। यहाँ पे सारे ग्रह विदेश पहुंचाने वाले हैं, और विदेश का लॉर्ड आपकी राशि से गुजर रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको विदेश अगर जाना हो तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा है। तीसरी बात, जिन लोगों को इस थोड़े समय से जो ये स्थिति बनी है, अगर रात की नींद बिगड़ गई तो उसके लिए भी उपाय देंगे, है ना। ये शय्या सुख का भी होता है, निद्रा का भी होता है, स्वप्नों का भी होता है। और सपनों में अगर डरावने सपने आ रहे हैं, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, तो उसके लिए एक सिंपल उपाय देता हूं। बाद में मैं मतलब इस के अंत में जो उपाय दूंगा वो एक स्ट्रॉन्ग उपाय दे देंगे। एक हल्का सा उपाय, जिनके जीवन में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा तो जबरदस्ती नहीं करना उपाय। दवाई तभी खानी चाहिए जब आप बीमार हो। तो आपको कुछ नहीं करना, अपने सिरहाने एक लोटे में या गिलास में जल रख लेना, और सुबह वो किसी पौधे में डाल देना। आपको अगर डिस्टरबेंस के सपने आ रहे हैं तो वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, और आपकी नींद सुगम हो जाएगी। बाकी बड़ा उपाय आपको लास्ट में बताएंगे। अब बात करते हैं जीवन के कुछ पहलुओं की। तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से समय जो है वैसे तो ठीक ठाक है, परंतु आपकी राशि स्वामी जो बृहस्पति वो वक्री चल रहे हैं। वक्री चलना कभी कभी अचानक से परेशानियां देता है। और दूसरी बात यह है कि जो आपकी राशि से जो 12वीं राशि में पंचग्रह योग बन रहा है, ये आपको खर्चे करवा सकता है, विदेश पहुंचा सकता है, ये आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा सकता है। तो जब हॉस्पिटल के चक्कर लगाना तो तभी होता है जब सीरियस बात होती है। खांसी जुकाम में कोई नहीं जाता। हाँ, कोविड में लोग उसमें भी गए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रेजेंट समय चल रहा है, उस समय आपको करना क्या है? करना यह है कि अगर आप हॉस्पिटल खुद ही चले जाएं और वहां जाकर जो लोग गरीब लोग हैं उनकी चैरिटी कर दे, उनकी हेल्प कर दे, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है उनकी आप हेल्प कर दें, तो बहुत हद तक आपके कार्मिक बंधन कम हो सकते हैं। तो ये आपको उपाय करना चाहिए। तो अब स्वास्थ्य के बाद बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो यहां पर नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लंबे समय से दे रहे हैं। जून तक बृहस्पति यही है, आपकी नौकरी में स्थिरता दे रहे हैं। थोड़ी बहुत अगर वक्री की वजह से अड़चन भी होगी, पर उनकी दृष्टि जो है वो आपको संभाले हुए, चिंता करने की कोई बात नहीं। पर इसी बृहस्पति की दृष्टि इस पंचग्रह योग पर भी है।
तो इसका मतलब ये है कि जो लोग विदेश जाना चाहते हो, विदेश में करियर सेट करना चाहते हो, विदेश संबंधी कोई कार्य करना चाहते हो, तो या किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करना चाहते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा कार्य करना चाहते हो, तो अभी उनके पक्ष का समय चल रहा है, तो उनको इसमें काम करना चाहिए। जिन लोगों का लग्न मीन है, राशि के अलावा लग्न है, तो वो तो निश्चित रूप से इस सब चीजों को सरलता से कर पाएंगे, इसमें सोचने की बात नहीं है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो प्रेम संबंधों में पिछले कुछ समय से मंगल की दृष्टि थी, जो अब समाप्त हो जाएगी। मंगल की नीच दृष्टि प्रेम संबंधों पे थी, जो कहीं ना कहीं बिना मतलब के प्रेम संबंधों में अड़चन, परेशानी, झगड़े या तनाव लेकर आया हुआ था, वो मंगल अब चले जाएगा। तो कुछ हद तक जो विगत में आ रही समस्या प्रेम संबंधों में थी, उसमें जरूर कमी आएगी। और आजकल लोगों की सबसे बड़ी परेशानी, मतलब बाकी सब चीजें साइड रह जाती है और हमारे पास आते हैं कि फलाने ने ब्लॉक कर दिया, वो ब्लॉक कब अनब्लॉक करेगा। तो ठीक है, आज के युग की समस्या है, तो उसमें भी अगर ब्लॉक कर रखा है, तो अब अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद चीजें सुधर जाएं। चलिए बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय छोटी मोटी अड़चनों का है। शनि लंबे समय से बैठे हैं, वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं, और शनि जो वैवाहिक जीवन के स्वामी बुध जो है, वो भी अभी राहु, शुक्र, सूर्य के साथ बैठे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि छोटी मोटी अड़चने, परेशानियां हैं। उपाय के तौर पे शनि मंदिर में तेल चढ़ाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। गणपति को धूप चढ़ाना आपके लाभकारी रहेगा। ये छोटे मोटे उपाय आप कर सकते हो। हालांकि सबसे बड़ा उपाय आपका व्यवहार होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। हम लोग ग्रहों से बताते हैं, जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, साइड में हेल्प करते हैं, पर असली हेल्प आप अपनी खुद कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना यह है कि एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले तलाक कम होते थे, आज तलाक ज्यादा होते हैं। ग्रह वही है, ग्रहों में अंतर नहीं आया, हमारी लाइफस्टाइल में अंतर आ गया। उस लाइफस्टाइल को आप समझदारी से मैनेज करें तो चीजें सब संभल सकती हैं। बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में भी मंगल की वजह से जो अड़चनें आ रही थी वो समाप्त हो रही हैं, और पढ़ाई में भी व्यवधान जो थे वो छट रहे हैं धीरे धीरे, और आगे का समय अच्छा है। अब मैं समाधान पे चलता हूं और मूल मंत्र पे चलता हूं। तो समाधान जो मैंने कहा था, बड़ा वाला समाधान बाद में दूंगा। वो समाधान ये है कि लाल कपड़े की एक थैली बनाए, ये लाल किताब का टोटका है, उसमें खाने वाली जो सौंफ होती है, जो आप माउथ फ्रेशनर के काम में लेते हैं या छोकने के काम में लेते हैं, जो सौंफ है वो उस थैली में भर दें। वो सूती कपड़ा होना चाहिए, चमकीला नहीं होना चाहिए, लाल। उसमें भर लें और उसको सिल दें, मतलब एक तकिया नुमा या बोरी नुमा बना लें। मिनिमम सौंफ 1.25 किलो होनी चाहिए, ज्यादा आप कुछ भी ले सकते हो। तो ऐसा कुछ बना लें, वो आप अपना जहां बेडरूम है वहां कहीं भी दिन के वक्त रख दें, और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ रखना मात्र है। और उससे आपकी बहुत हद तक परेशानियां कम होंगी। आपके मिस इन्वेस्टमेंट या गलत इन्वेस्टमेंट भी ठीक होंगे, और आपकी अगर रात्रि की नींद बिगड़ी हुई है तो वो भी ठीक होगी, और भी कई सारी समस्याओं का हल होंगे। लाल किताब का टोटका जरूर कर डालें। मूल मंत्र सिर्फ एक ही है, बजट बनाकर चलें, अन्यथा इस समय आप अपने मतलब जमा पूंजी नष्ट कर सकते हो। थोड़ा सा बजट बनाकर चलेंगे तभी चीजें संभल कर चलेंगी। समझदारी से खर्चे करेंगे तो ही सब कुछ सही होगा। अगर आपको मेरा राशिफल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे आपको निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। हफ्ते को कैसे बिताना है, क्या करना है, वो आपको मिलता रहेगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।